एक सरसब्ज और खूबसूरत गांव में सकीना नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा अहमद और एक बेटी नादिया थी। सकीना अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी और हमेशा उसकी हर बात मानती थी। नादिया भी अपनी माँ की तरह जिद्दी और खुदगर्ज मिजाज रखती थी। कुछ अरसे बाद अहमद की शादी एक नेक, साबिर और मेहनती लड़की आयशा से हो गई। आयशा न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसका अखलाक भी बहुत अच्छा था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। शादी के अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त सब एक साथ बैठे थे। अम्मी, एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा, क्या बात है? शहर वाली कंपनी से फ़ोन आया था। मुझे आज ही शहर जाना होगा। आज ही? हाँ आयशा, नौकरी बहुत ज़रूरी है। भाई, अभी तो शादी हुई है। मैं जानता हूँ, मगर मजबूरी है। फिक्र न करो बेटा, जाओ, हम आयशा का ख्याल रखेंगे। अहमद ने आयशा की तरफ देखा। परेशान मत होना, मैं जल्द वापस आऊँगा। जी। दोपहर तक अहमद शहर रवाना हो गया। आयशा दरवाजे पर खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसे क्या मालूम था कि उसके शौहर के जाते ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह अभी अंधेरा ही था कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। आयशा, जल्दी उठो। घबराकर जाग गईं। जी अम्मी। बहुत सो लिया, घर का काम खुद नहीं होगा। मैं अभी आती हूँ। आयशा फौरन उठकर सहन साफ करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खामोशी से काम करती रही। थोड़ी देर बाद नादिया बाहर आई। भाभी, मेरी चाय तैयार है? बस अभी बनाती हूँ। आयशा ने चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया। आयशा ने चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया और मेज लगा दी। सकीना और नादिया आराम से बैठकर नाश्ता करने लगीं। आयशा खड़ी रही। पहले बर्तन धो लो, फिर खाना खाना। जी अम्मी। नाश्ते के बाद आयशा बर्तन धोने लगी। बर्तन खत्म हुए तो कपड़े धोने का हुक्म मिला। कपड़े खत्म हुए तो सहन धोने का हुक्म मिला। फिर जानवरों को चारा डालने का काम। अम्मी, कोई और काम बाकी है? हाँ, गोदाम भी साफ करना है। जी अम्मी।
गोदाम में बहुत धूल थी। आयशा कई घंटे सफाई करती रही। उसके कपड़े मिट्टी से भर गए। वो थककर एक कोने में बैठी ही थी कि नादिया आ गई। ये क्या, आराम कर रही हो? बस 2 मिनट के लिए बैठी थी। मेरे कपड़े भी इस्त्री करने हैं। जी बहन। कुछ दिन बाद आयशा ने खाना बनाया। नमक मामूली सा ज्यादा हो गया। सकीना ने एक लुकमा खाया और नाराज हो गई। ये क्या बनाया है? अम्मी, शायद नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। अम्मी, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि उसे काम नहीं आता। माफ कर दीजिए, आइंदा ख्याल रखूंगी। आयशा खामोश रही। वो जानती थी कि बहस करने से हालात मजीद खराब होंगे। उसी रात अहमद का फोन आया। आयशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अम्मी और नादिया तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना? आयशा चंद लम्हे खामोश रही। जी, सब ठीक है। तुम्हारी आवाज उदास लग रही है। बस आपकी याद आ रही है। मैं जल्द वापस आऊंगा। जी। फोन बंद होने के बाद आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने फैसला किया कि वो किसी से शिकायत नहीं करेगी। एक सुबह सकीना ने नया हुक्म दिया। आज से खेत का काम भी तुम करोगी। जी अम्मी। हाँ, खेत में घास साफ करनी है। जी, मैं कर लूंगी। दोपहर की सख्त धूप में आयशा खेत में काम करती रही। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। उसके हाथ मिट्टी से भर गए थे, मगर वो हिम्मत नहीं हार रही थी। शाम को जब वो वापस आई तो बहुत थक चुकी थी, लेकिन नादिया ने फिर आवाज दी। मेरे कपड़े इस्त्री करो। मैं अभी आई हूँ। तो क्या हुआ, पहले मेरा काम करो। जी बहन। उस रात सकीना और नादिया अपने कमरे में बातें कर रही थीं। अम्मी, ये तो सारा काम कर लेती है। उसी लिए तो करवा रही हूँ। अगर भाई को पता चल गया तो? वो शहर में है, उसे कुछ मालूम नहीं होगा। अम्मा, लगता है आयशा अभी तक हमारी बातों से नहीं टूटी। फिक्र न करो, अभी तो ये शुरुआत है। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये हमें कभी नहीं भूलेगी। इधर आयशा अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने माँ बाप और शौहर को याद कर रही थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सकीना ने जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर दी। आयशा, कहाँ मर गई हो? जल्दी उठो, बहुत काम पड़ा है। आयशा, कहाँ मर गई हो? जल्दी उठो, बहुत काम पड़ा है। आयशा फौरन उठ गई और काम में लग गई। आयशा हर रोज की तरह घर के कामों में मसरूफ थी। सकीना और नादिया का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था, मगर आयशा खामोशी और सब्र से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन अहमद ने शहर से फोन किया। अम्मा, सब खैरियत तो है?
आयशा कैसी है? सब ठीक है बेटा, आयशा तो बहुत आराम से रह रही है। अहमद ने आयशा से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन सकीना ने बहाना बना दिया। वो अभी घर के काम में मसरूफ है, बाद में बात करवा दूंगी। अहमद को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वो खामोश रहा। चंद हफ्तों बाद अहमद को कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई। उसने किसी को इत्तला दिए बगैर गांव वापस आने का फैसला किया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि आयशा सहन में काम कर रही है। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। आयशा अहमद को देखकर खुश हुई, मगर कुछ बोल न सकी। इतने में सकीना और नादिया भी बाहर आ गईं। अरे बेटा, तुमने आने की खबर क्यों नहीं दी? बस माँ जी, छुट्टी अचानक मिल रही थी। अहमद ने घर के हालात पर गौर करना शुरू कर दिया। अगले चंद दिनों में उसने खुद देख लिया कि आयशा के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। एक दिन उसने अपनी माँ और बहन की बातें सुन ली। अम्मा, अच्छा हुआ अहमद को कुछ पता नहीं चला। अगर उसे सब मालूम हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। ये सुनकर अहमद को सारी हकीकत समझ आ गई। शाम को उसने सबको एक जगह जमा किया। अम्मा, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, लेकिन किसी बेगुनाह पर जुल्म करना बहुत बड़ी गलती है। सकीना और नादिया खामोश हो गईं। आयशा ने कभी आपकी शिकायत नहीं की, फिर भी आपने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया? आयशा ने फौरन बात संभालने की कोशिश की। अहमद, रहने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। नहीं आयशा, जुल्म को जुल्म कहना जरूरी है। सकीना की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं हसद में अंधी हो गई थी। भाभी, हमें माफ कर दें। आयशा ने चंद लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया। अगर आप वाकई अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं, तो मैं आप दोनों को दिल से माफ करती हूँ। ये सुनकर सकीना और नादिया रो पड़ीं। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सकीना ने आयशा को बहू नहीं, बल्कि बेटी समझना शुरू कर दिया। नादिया का रवैया भी बदल गया और वो आयशा के कामों में हाथ बटाने लगी। सब्र, नेकी और मुआफी इंसान को इज्जत दिलाती हैं, जबकि जुल्म और हसद आखिरकार शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। आपकी हिमायत हमारे लिए कीमती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।